सपने बड़े हैं तो स्कूल भी होना चाहिए खास। केशव प्रसाद इंटर कॉलेज, धनेश पांडे, पाती, कोयलसा, आजमगढ़, जहां मिलती है बेहतर पढ़ाई, कड़ा अनुशासन और शानदार रिजल्ट। अनुभवी शिक्षकों के साथ हर बच्चे पर विशेष ध्यान। बनाइए अपने भविष्य को और मजबूत। एडमिशन ओपन, जल्द करें, सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शादी में गए युवक की हत्या, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में दोस्त के बहन की शादी में शामिल होने गए युवकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घटना में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू भी कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक तरवा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर निवासी अगस्त त्रिपाठी के यहाँ बारात मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव से आई थी। आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर होने के कारण लहुआ कला नसीरपुर निवासी युवती का विवाह उसके नाना लालजी दुबे के घर से कराया जा रहा था। युवती के भाई गौरव पांडे ने अपने दोस्त आनंद राजभर निवासी सराय थाना देवगांव को शादी में आमंत्रित किया था। बताया जाता है कि भोजन के दौरान आनंद राजभर का कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद के बाद उसने सुरक्षित घर लौटने के लिए अपने गांव के कुछ साथियों को बुला लिया। इसी दौरान देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सराय गांव निवासी प्रीतेश राजभर उम्र 20 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सुनील राजभर तथा ओटू राजभर उम्र 26 वर्ष पुत्र जमुना राजभर भी मौके पर पहुंचे। जैसे ही युवक गांव में पहुंचे, पहले से घात लगाए अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में प्रीतेश और ओटू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले मेहनाजपुर और फिर बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्रीतेश की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एक निजी अस्पताल से जवाब मिलने के बाद उसे दूसरे हायर सेंटर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रीतेश के पिता सुनील राजभर का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार में वो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, जबकि उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं। छोटे बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम पसरा हुआ है। वहीं घायल ओटू राजभर का संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में उपचार चल रहा है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और मेहनाजपुर थाने पर पहुंच गए। मेहनाजपुर पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कर रही है। परिचय है, मेरा नाम धनवीर राजभर है, ग्राम सराय कुट्टू सराय का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव में ही रात लगभग 10:30 बजे के आसपास एक लड़का था प्रधान जी का, वो गए थे बारात में और उन्हीं के बुलाने पे वो चला गया और गांव के कुछ पहले से ही रंजिश थी, वो लड़का समझ नहीं पाया और ये बीच बचाव में इसको कहीं सर में चोट लगी और बीच में हम लोग पता चला हॉस्पिटल में भर्ती है। हम लोग तो वहाँ गए तो मेहनाजपुर ने रेफ़र कर दिया, तो हम लोग गए सदर पीजीआई। तो पीजीआई वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने फिर रेफ़र कर दिया, कहा कि इसकी नाजुक कंडीशन है, आप कहीं और ले जाइए। तो हमें जो समझ में आया उस समय हम लाइफ लाइन ले गए और वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ 5-10 मिनट रखे अपने पास, लेकिन लास्ट में वो बोले कि आप यहाँ से, इनकी नाजुक कंडीशन है, बचेगा नहीं, आप जहाँ भी समझ में आए वहाँ ले जाइए। तो हम लोग रास्ते में ही एम्बुलेंस किए गए और बीच रास्ते में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। और घटना के बाद हम लोग पुलिस चौकी पलना पे पहुँचे, लेकिन पलना के दौरान वहाँ के चौकी इंचार्ज जो भी है, कुछ कार्रवाई नहीं, उचित संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और वो मेहनाजपुर थाना के लिए भेज दिया। हम लोग मेहनाजपुर थाना। मेरा नाम पंकज दुबे है। मैं अपनी भांजी का शादी 7 जुलाई 2026 को मतलब किए थे और हमारी भांजी अपने मित्र मतलब पलना उनका रेस्टोरेंट चलता है, वहीं पे वो अपना कार्ड मित्र को दिए थे। उसके बाद उनके दोस्त आए, उनके साथ 4 दोस्त आए। उसके बाद सब्जी के लेके मतलब झगड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग समझाएं, वो लोग चले गए। उसके बाद फिर आए, हम लोग इमली का कार्यक्रम कर रहे थे तो एक बंदा जो आया, लड़का था, उसका सर फटा था, वो आ गया मंडप में। उसके बाद मंडप के आने के बाद जब हम लोग देखे तो उसका सर फटा था। तो उसको जब हम लोग देखे तो वहाँ पर एक आदमी पीछे मतलब खेत में गिरा था, वहाँ पर गिरा था। उसके बाद हम लोग 112 पे फ़ोन किए, 108 पे फ़ोन किए, तब तक मतलब वो जीवित था, जो लड़का वो जीवित था। तो उसका एक भी वो घायल था, हम लोग वहाँ पर भेजे। उसके बाद यही सब प्रकरण है सर। अच्छा, घटना की जानकारी लगभग कितने बजे हुई आप? पहली घटना सर 10-10:15 बजे हुई। उसके दूसरी घटना 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 बजे, जो इमली वाला कार्यक्रम हो रहा था। तो पहली घटना में क्या हुआ? पहली घटना में वही बात हुई थी, मतलब बदकुच्चन हुई थी। क्या अच्छा, मतलब सब्जी के लेके
शुरुआत में खाने पीने की वजह से जी। विवाद बढ़ा था। हाँ जी। उसी विवाद के चक्कर में मारपीट हुआ। लगभग 1:30 बजे रात को दूसरी मामला बात जो है हाँ एक दूसरा रूप पकड़ लिया। जी हाँ। तो हम लोग जब इमली घुटा रहे थे तो उस समय क्या नाम है वो आया दौड़ते दौड़ते, बचा लीजिए। तो हम लोग देखे तो वहाँ से हम लोग उसको मतलब बैठाए। उसके बाद वो देखे तो दूसरा वाला वहाँ पे खेत में गिरा था। अच्छा, देखने के बाद आपने क्या किया? त्वरित नजदीकी थाना पे आपने सूचना दी? 112 पे फ़ोन किया हम लोग, 100 नंबर पे, 100 100 नंबर आने के बाद 100 नंबर आके बैठाए, वीडियो बनाए। उसका मोबाइल गिरा था, उसका मोबाइल हम लोग लिए सर को, अपना वीडियो बनाए। उसके बाद 108 पे बैठाए, गया सामुदायिक पे, यहीं तक। क्या मामला है सर? यह मामला थाना महनाजपुर के ग्राम दंडबल का है। यहाँ बारात आई थी जिसमें कुछ मामूली विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में प्रितोष नाम का 20 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ले जाते समय प्रितोष की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना महनाजपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतक की मां की तहरीर पर थाना महनाजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।